हेलो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और ये क्लास 12th क्लास के लिए है, तो सारे एग्जाम्स की तैयारी में भी अच्छे से लगे हुए होंगे। जिन्होंने पहले पढ़ा है वो अच्छे से रिवीजन करेंगे, और जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी के डाउट आएगा दिमाग में कि हमने वेक्टर टॉपिक स्टार्ट किया था और उसे कंप्लीट अभी तक नहीं किया है। तो मैं बता दूं, अब रेगुलर क्लासेस होंगी, और किसी भी एक दिन मेरे को जब भी टाइम होगा तो मैं एक क्लास के अंदर उसको फिनिश करने वाला हूं। तो एक ही क्लास आएगी उसकी, और वहीं पे उसको कंप्लीट कर देंगे। तो अभी मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, उससे उसे पढ़ लीजिए। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? मैट्रिक्स। हम देखिए, बिल्कुल किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं। हम पहले उसका लॉजिक देखते हैं कि इस चीज को हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। कोई भी चीज अगर बनी थी तो क्या उसके पीछे लॉजिक था और क्यों बनी थी, उसके लिए हम उस पे हम 2-3 मिनट अपना टाइम स्पेंड जरूर करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैट्रिक्स। अब तुम बोलोगे कि मैट्रिक्स ऐसी चीज क्या है और क्यों हमें ये पढ़नी पड़ रही है। तो मैं कहता हूं कि एक बात बताइए, जब भी तुमने देखी होगी बुक्स लगी हुई होती है, दुकानों में लगा लो, लाइब्रेरी में लगा लो, जहां भी लगा लो, मैं कह रहा हूं कि ये लगा लीजिए कोई 9th क्लास की सारी बुक होंगी, ये लगा लीजिए सारी 10th क्लास की कुछ बुक्स होंगी, ये सारी 12th क्लास की लगा लीजिए। ठीक है, कोई ये मत सोचना कि यही क्लास की चूज की है। ठीक है ना, हर बात के बीच में टोकते नहीं है। तो ये बता दीजिए, अब मैं बोल दूं तुम्हें क्या, मैं तुम्हें कह दूं कि ये सारी बुक्स होंगी इंग्लिश की होंगी, ये सारी जो बुक्स होंगी वो किसकी होंगी? मैथ्स की होंगी। ये सारी जो बुक्स होंगी वो किसकी होंगी? साइंस की होंगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ बुक्स लगा दी मैंने इंग्लिश की, यहाँ पे मैथ्स की, यहाँ पे साइंस की, यहाँ पे कुछ बुक्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और कुछ इस तरह से बुक्स लगा दी। अब मैंने जैसे ही तुम्हें ये कहा कि यहाँ कोई एक बुक पड़ी है, और मैंने पूछ लिया तुम्हें ये बुक कौन सी है, तुम झट से बता दो कि मैथ्स की बुक्स है और 10th क्लास की है। बात समझ आ रही है मेरे? ये तुम ये समझ लो कि ये सारी एक साथ ही है। मैंने किसी भी बुक्स पे हाथ लगाया, किसी भी बुक के ऊपर हाथ लगाया, और मैं पूछ लूंगी कि ये बुक कौन सी है, यहाँ पे लगा दिया, तो तुम बोलोगे साइंस की बुक है और 9th क्लास की है। तो वहां पे तुम्हें समझ आ रहा होगा क्या कि जब चीजों को हमने कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जा रही है। ठीक है, इसी तरह से इनका कुछ हमने कई टाइप से यूज किया है मैट्रिक्स का। हमारी जो लाइफ है उसके अंदर भी कुछ इस टाइप से हमने यूज किया है, और कुछ इसी टाइप से कुछ ये एक हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ रहे होगे बात को अच्छे से? बिल्कुल समझ रहे हो, सबकी आवाज आ रही है मेरे को, और पता भी लग रहा है मुझे कि तुम्हें अच्छे से इतनी बात तो समझ आ चुकी है। ठीक है, इतनी बात तुम्हारे पल्ले अगर पड़ चुकी है तो अब मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो अब हम टॉपिक के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें रिवीजन करनी है, टाइम तुम्हारे पास कम होता है, तुम टाइम कम ही दोगे, तो इतना समझ लीजिए कि मैंने ये बता दिया कि मैट्रिक्स क्या है और क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या ये इसका रोल होता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इसी टाइप से कोई एक मैट्रिक्स है, यहां पे मैंने रख ली कुछ 2 3 1, ये कुछ भी चीजें हैं। ठीक है ना, यहां वाला एग्जांपल ले लेना, और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही रख दी है, अपनी मर्जी से बना दी है कुछ ऐसे ही। ये मत समझना कि यही क्यों बनाई है। ठीक है, अब एक बात समझिए, जब तुमने कुछ इस तरह से अरेंज किया इन्हें, और कुछ इस तरह से इन्हें अरेंज किया, ठीक है, तो कुछ नेमिंग भी करनी पड़ती है। कुछ इस टाइप से जब तुमने अरेंज की तो इसका नाम दे दिया तुमने क्या? कॉलम। इसका तुमने नाम दे दिया क्या? कॉलम। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका कुछ भी नाम निकाल देते हो अपनी मर्जी से, कुछ इसी तरह से इनका भी हमने कुछ नाम निकाल दिया, इसका नाम निकाल दिया हमने रो। ठीक है, और इसी तरह से इसका नाम पहली रो, इसका नाम दूसरी रो, इसका नाम तीसरी रो। बिल्कुल बात समझ आ रही है? आ रही है, कोई दिक्कत इतनी बात में है नहीं। उसी तरह से ये पहली रो होती है, उसी तरह से ये दूसरी रो होती है, उसी तरह से ये तीसरी रो होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि कुछ इस तरह से अरेंज की हुई को हमने बोल दिया था कॉलम, और कुछ इस तरह से जब अरेंज की गई तो उनको हमने बोल दिया क्या? रो बोल दिया था, और उसी तरह से उनकी नंबरिंग भी कर दी थी। तो इतनी बात में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी। तो एक बार इसे देख ले, मैं हट रहा हूं क्योंकि मुझे बोर्ड भी क्लीन करना है।
नेक्स्ट अब देख लीजिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल बोर्ड हमेशा ऐसे ही बीच बीच में क्लास के क्लीन दिखेगा, और वो ऐसा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम सेव करूंगा तुम्हारा। और जैसे कोई भी लाइव क्लास देखते हो, जब भी तुम कोई लाइव क्लास देखते हो तो उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो हम टाइम की थोड़ी सेविंग करते हुए चलेंगे। अब देख लीजिए आगे वो क्या है। इस मैट्रिक्स नाम की चीज को हम डिनोट किससे करेंगे? हम इसे डिनोट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर्स में। किसमें डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर्स में। अब तुम कहोगे क्या इतनी छोटी छोटी बातें भी बताने की क्या जरूरत होती है? तो मैं कह रहा हूं कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की चीजों को पढ़ेंगे, और जो हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इस बार बहुत ज्यादा, हम उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे, हम उनको भी करेंगे। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। जैसे कि अब मैंने एक ये कोई मान ली कैपिटल लेटर्स में डिनोट करेंगे, ये कुछ भी हो सकती हैं, ए बी सी, इसी तरह से कुछ कर करके हम मैट्रिक्स को डिनोट कर देंगे। अब मैं कह रहा हूं कोई भी मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है ये, ठीक है, तो अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो चुका है। तुम्हें क्लास में साथ साथ ये बोलते हुए भी चलना होगा और बताते हुए भी चलना पड़ेगा जो मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक है, तो अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, जो मैंने बताया है उसका साथ साथ मैं तुमसे पूछते चलूंगा। मैंने ये कोई भी एक मैट्रिक्स डिनोट कर दी है, ठीक है, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि इसके अंदर तुम देख करके मुझे ये बता दो कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो मैं एक बार, तुम यहाँ पे स्टॉप करना क्लास को और फिर अपने आंसर्स कर लेना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है, तो इसके अंदर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मैं तुमसे पूछ पूछ के इनके आंसर्स लिख दूं। तो तुम बोलोगे क्या कि हम कुछ ऐसे ऐसे डिनोट कर लेंगे, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, और ये पहली रो, ये दूसरी रो, और ये तीसरी रो। ठीक है, अब कॉलम किसका नाम दे रहे हैं हम और रो किसका नाम दे रहे हैं, ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत तुम्हें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं बताने वाला मैं तुम्हें। तो एक बात बता दीजिए कि कॉलम्स कितने हैं, तो तुम बोल दोगे क्या कि कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। जितने तुम्हारे मार्क्स आते हैं पेपर के अंदर उतने ही इसके अंदर कॉलम्स हैं। ओह, बिल्कुल गलत बोल दिया मैंने, हाँ गलत बोल दिया, क्योंकि तुम्हारे इससे भी कम आते हैं। तो मैं पूछ लूं कि रोज कितनी है, तो तुम बोल दोगे कि रोज इसके अंदर कितनी है? 3 है। ठीक है, ये भी कुछ उसी तरह वाला 3 है जो तुम्हारे साथ होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर रोज कितनी है? 3 है। कॉलम्स कितने हैं? 3 है। अब मैं तुमसे पूछ लूं, तुम बोलोगे कि हर बारी हम ऐसे किए जा रहे हैं कि 3 3 3, यानी कि रोज भी 3 ले रहे हैं, कॉलम्स भी 3 लेते हैं, क्या हम इसी के बारे में पढ़ते चलेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सामने कुछ इसी तरह से भी मैट्रिक्स आ सकती है, जैसे कि 0 1 2 1 3 1। तो इसको अगर मैं पूछूं तुमसे क्या कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं और रोज कितनी है, तो तुम झट से बोल दोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें अब इतने मार्क्स तो नहीं लाने हैं, तो तुम बोलोगे इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं? बोल दो जल्दी यार, कॉलम्स हैं इसके अंदर 3। और मैं पूछ लूं रोज कितनी है, तुम बोल दोगे रोज है इसके अंदर 2। ठीक है, बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। अच्छा, एक दो बातें मुझे इसके अंदर तुम्हें और बतानी थी, वो है क्या, देख लीजिए एक बार। इसी तरह से हम रोज कॉलम के बारे में बात करते हुए चलेंगे, और कुछ कुछ बातें मेरे ध्यान में जो भी आती जाएंगी मैं तुम्हें बताते हुए चलूंगा। एक बार इसे नोट कर लो, अगर नोट कर रहे हो तो मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं। आगे देख लीजिए, अब आगे क्या पढ़ना है हमें इसके बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, जिनको पेशेंस नहीं रखने होते हैं ना, वो ऐसे ही बीच में छोड़ देंगे। तो मेरी बात समझ लीजिए, वो है क्या कि पहले हम सारा इसका बेसिक्स सीख रहे हैं, तो जिनको बेसिक्स थोड़ा बहुत आता है तो वो क्या करें, थोड़ा सा स्किप करने क्लास को। स्किप तो हो ही सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, तो ये काम भी तुम कर लोगे। मैं तो सबको एज्यूम कर रहा हूं कि किसी को कुछ नहीं आता, उस टाइप से बताते हुए चल रहा हूं। एक बात सुनिए अब मेरी, वो है क्या कि ये कुछ एक मैट्रिक्स मैंने तुम्हारे सामने रख दी, ठीक है, कुछ इस तरह से एक मैट्रिक्स मैंने तुम्हारे सामने रख दी। मैं पूछ लूं क्या कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो तुम बोल रहे होगे क्या कि इस बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप आगे बढ़ लीजिए। तो मैं बोल रहा हूं कि बढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। नंबर ऑफ रोज कितनी है, तुम बता दोगे वो है 3। मैं पूछ लूं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, तुम बोल दोगे 2। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है, बिल्कुल तुम्हारे भेजे गए हैं, बिल्कुल अंदर तक जानी चाहिए बात। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और अब सुन लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हम यहाँ पे m क्रॉस n से इसको डिनोट करते हैं, किसको? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को। अब तुम बोलोगे कि ये m क्रॉस n क्या चक्कर है? मैं बोल रहा हूं कि m होती है रोज, ठीक है, और n होते हैं उसके अंदर कॉलम्स।
उसके अंदर जितनी भी रोज होती हैं उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे m से, और जितने भी कॉलम्स होते हैं उसको हम डिनोट कर रहे हैं 2 से, सॉरी n से। तो मैं पूछ लूं कि ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तुम बोलोगे ये 3x2 की मैट्रिक्स है। ये किसकी मैट्रिक्स है? 3x2 की मैट्रिक्स है। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो, तुम बता दोगे 3x2 है। इतनी बात में तुम्हें दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। दिक्कतें तुम्हारी सारी खत्म कर दी जाएंगी, देखते जाओ बस तुम। अब मेरे को एक और बात इसके अंदर तुम्हें बतानी थी, वो है क्या? वो और समझ लीजिए। एक बात देखिए तुम, अब अगर तुम पूछोगे, अगर वो तुमसे पूछ ले एग्जामिनर, इसके अंदर तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो, तो तुम बोलोगे कि हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आए हैं, 1 मिनट में हम इसको उड़ा देंगे। तो जितने भी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तुम n क्रॉस n को ही क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 3x2 कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? 6। इतनी बात में क्या तुम्हारी दिक्कत है? नहीं है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो मैं सारी खत्म कर दूंगा तुम्हारी। एक बात समझिए, 3x2 को क्या बोलोगे? उसके अंदर ये है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे समझिए अब बात को। बात इसके अंदर अब आगे ऐड करने की वो है क्या, मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं और उसके अंदर मैं तुम्हें सारी चीजें पूछ ले रहा हूं, ठीक है? 0 1 2 2 1 2, चलिए इतनी ही रख लेते हैं इसको, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछ लूं क्या, किसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, उसको मैं आर से डिनोट करके पूछ रहा हूं, ज्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट करूंगा नहीं। तुम बोलोगे 2 है। मैं पूछ लूं कॉलम्स कितने हैं, तुम बोलोगे 3 है। मैं पूछ लूं ऑर्डर क्या है, तुम बोल दोगे 2x3 है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ये इसके अंदर रोज, ये इसके अंदर कॉलम्स। मैं पूछ लूं तुमसे इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तुम बोल दोगे 6 है। चलिए इसकी हमने साथ में रिवीजन भी कर ली है, तो जल्दी इसको नोट कर लो। देखिए जो नोट नहीं करना चाहते वो क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके चलो, ठीक है? जब मैं हट जाता हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एग्जाम टाइम से पहले सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे, मैं गारंटी देता हूं एक नंबर तुम्हारा नहीं कटने वाला। तो जल्दी इसको कर लें एक बार, फिर आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए अब वो है क्या, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि एक मैट्रिक्स ऐसे कुछ करके दी गई है, तुम बोलोगे कि क्यों हम बार बार में ये मैट्रिक्स कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे क्यों नहीं चल रहे हम? तो मैं कह रहा हूं कि तुम रुक जाओ एक बार, नहीं तो तुम्हारे कान के नीचे कुछ ऐसे पड़ेंगे कि तुम्हारे समझ नहीं आएगी कि कहानी थी क्या। तो अब तुम एक बात बताइए, जब भी तुमसे इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात की जाएगी, जब भी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, जैसे मैंने तुम्हारी क्लास को बैठा दिया ऐसे ही, ठीक है? तुम्हारी क्लास बैठी है ऐसे ही बिल्कुल रोज और कॉलम के अंदर, 12 ही बच्चे हो तुम भी बिल्कुल। एक बात बताओ, जब मैं किसी एक स्टूडेंट की बात करूंगा, ये है क्लास का नंबर, तो जब भी एक स्टूडेंट की बात होगी तो वो स्मॉल ए से डिनोट किया जाएगा। वो किससे डिनोट किया जाएगा? स्मॉल ए से। ध्यान रखना भाई साहब, वो किससे डिनोट किया जाएगा? स्मॉल ए से। अगर मैं कह दूं कि इस बच्चे की बात कर दो, तुम बोलोगे बड़ा नेगेटिव बच्चा है यार। बिल्कुल तुम्हारी क्लास में है भाई साहब ऐसे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक बात बताओ, जब मैं पूछूं कि ये बच्चा कहां बैठा है, तुम बोलोगे कि सर ऐसी कुछ बात है कि ये पहली रो है और ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, ये रो में तो दूसरी में बैठा है। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही पकड़ लिया तुमने, दूसरी रो में बैठा है। अगर मैं कह दूं कि ये कॉलम में किस में बैठा है, तुम बोलोगे कि ये तो कॉलम में भी दूसरे में ही बैठा है। अरे भाई साहब, दूसरा ही कॉलम और दूसरी ही रो, बड़ी जबरदस्त सीट लेके बैठा है। कुछ इस तरह से एलिमेंट की बात की जाएगी और एग्जामिनर तुमसे कैसे पूछेगा कि A31 पे A31 नहीं बोलना इसको, A31 पे कौन बैठा है। तो तुम्हें कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये 3 कौन है, ये रो होती है, और ये जो बाद में आता है ये कौन होता है, ये कॉलम होता है। तुम्हें कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करना है, भूल मत जाना, नहीं तो कान के नीचे पड़ेंगे बहुत। एक बात बताओ, 3 1 पे कौन है भाई? थर्ड रो कौन सी होती है? ये होती है। मैं पूछ लूं कॉलम कौन सा? फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन है? 3 है, ठीक है? अब तुम एक अपने आप से बता दो, A24 पे कौन है? कौन है 24 पे? हाँ बिल्कुल सही बताया तुमने, A24 पे कौन है? 3 है। बिल्कुल सही बता रहे हो। क्यों? क्योंकि सेकंड रो है और कॉलम कौन सा है? 1 2 3 और 4। कौन बैठा है? 3 बैठा है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। मैं कह दूं कि A34 पे कौन बैठा है?
बिल्कुल ये तुम्हारी बात हो रही है। A34 पे बिल्कुल लास्ट में छुप के बैठा है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम में -1, बिल्कुल नेगेटिव है और छुप के बैठा है, पढ़ना लिखना इसको है नहीं। एक बात और बता दीजिए अब मेरे को, क्या इसके अंदर कुछ बताना रह गया मेरे को? बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। तो इसका बेसिक्स है, उसके अंदर अब हम जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली चीज है ना, अब तुम दिमाग में बैठा लो कि यहां से मार्क्स लेने वाली चीजें शुरू हो चुकी है। तो यहां से हम पढ़ेंगे अब आगे क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे इसके बाद में आगे हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली टाइप है, मैं उसकी बात कर लेता हूं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। उसका नाम क्या है? रो मैट्रिक्स। उसका नाम क्या है? बोलना एक बार जरा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसका नाम क्या है? रो मैट्रिक्स। जब भी कोई मैट्रिक्स सिर्फ रो के अंदर होगी, जब भी कोई मैट्रिक्स सिर्फ रो के अंदर होगी, यानी कि तुम कह रहे हो कि कैसे कैसे रो के अंदर होगी, पहले बात को एक्सप्लेन तो कर दो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लिख दो कोई भी मैट्रिक्स, -1 2 3। तो ये मैट्रिक्स क्या है? ये सिर्फ रो के अंदर लिखी गई है, कॉलम्स इनके इसके अपने आप बन चुके हैं। यानी कि जब भी कोई मैट्रिक्स सिर्फ रो के अंदर लिखी जाएगी तो उसके अंदर रो कितनी होंगी? बोलना जरा एक बार। 1 होगी। तुमने देख लिया, हराम ज्यादा हो तुम बिल्कुल। एक बात बताओ, इसके अंदर ये कितनी है? रो हमेशा एक ही होगी। कॉलम्स कितने हैं? तुम बोलोगे कितने भी हो सकते हैं, उसको n ही लिख देना। तो इस टाइप से ऑप्शनल क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जा सकता है कि रो मैट्रिक्स के अंदर किस टाइप से उसका ऑर्डर होता है। ठीक है ना? बात को सुन रहे हो? बिल्कुल सुन रहे हो। तो जगह नहीं बची है तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, जो तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल ध्यान बिल्कुल इधर ही हो भाई साहब, उधर ध्यान गया ना तो फिर देख लेना। बात क्या है अब, सेकंड हम टाइप पे पहुंच चुके हैं। दूसरी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। बात सुन रहे हो ना मेरी? आवाज बिल्कुल पहुंच रही होगी ना तुम्हारे तक? हाँ बिल्कुल सही आ रही। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब बिल्कुल अपने नाम से ही ये डिफाइन कर देती है कि वो क्या बनेगी, ज्यादा कुछ करती नहीं है, बिल्कुल नाम से ही बता दिया कि सिर्फ कॉलम के ऊपर ध्यान दो तुम। कॉलम के अंदर 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे ही बना दी। ठीक है? तो तुमसे मैं अगर पूछ लूं कि इस बार इसके अंदर कॉलम्स कितने होंगे, तुम बोलोगे कॉलम सिर्फ एक ही होगा। मैं पूछ लूं कि रो कितने होंगे, बोलना कितने? 2। थप्पड़ लगेगा ना तब बता दोगे तुम, क्या आएगा? बिल्कुल m आएंगे। कितने भी रो बन सकती हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऐसे ही करके ये चलती चली जाती है। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो। तो अब मैं थर्ड पे चल जाऊं, थर्ड पे चल जाता हूं। चलो थर्ड है, थर्ड समझ लो, स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड वन कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर से तो तुम समझ ही रहे होगे ना बात। स्क्वायर से तुम ये बात समझ रहे होगे कि साइड सारी बराबर होती है, उसको हम स्क्वायर बोल देते हैं। तो कुछ इसी टाइप से कि रो और कॉलम इसके अंदर बराबर होते हैं। तुमसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, क्या उसके अंदर रो कॉलम सेम होते हैं? ऐसे ही करके 4 ऑप्शन बना देगा और तुम्हारा नंबर कटवा देगा ऐसे ही। तो ध्यान देके समझ लो कि इसके अंदर रो और कॉलम दोनों के दोनों चीजें सेम होती है, कुछ इस तरह से। जैसे मैं बोल दूं कि ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तुम बोलोगे एक ही कॉलम है और एक ही रो है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। मैं बोल दूं ये कितने ऑर्डर की, तो तुम बोल दोगे इसके अंदर भी क्या है? 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है। ये भी क्या है? 2 2, यानी कि जितने रो उतने ही कॉलम, जितने रो उतने ही कॉलम। इसका मतलब ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इतनी बात समझ आ रही है? बिल्कुल। पहले तो तुम्हारे 1 मिनट में पड़ जाता, पता नहीं इतने इंटेलिजेंट कैसे हो चुके हो तुम। मैं बोल दूं कि फोर्थ टाइप कौन सी है, तो फोर्थ बोल दोगे तुम, बता दो हमें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी टाइप बता दो? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से तुम नाम से ही समझ रहे होगे कि रेक्टेंगल वाली कुछ फील आ रही है हमें। इसका मतलब इसमें एक खास बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखोगे रे? एक खास बात ध्यान रखना कि रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी भी। कभी भी रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। किसमें? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। किस तरह से? अगर मैं बोल दूं कि ये क्या है, तो तुम बोलोगे कि इसका क्या है कि रो इसके अंदर 2 है, कॉलम इसके रो इसके अंदर 1 है, कॉलम इसके अंदर 2 है। तो यानी कि रो कॉलम सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे तुम गलत हो ही नहीं सकते, गलत हो जाओ तुम्हें पिटना थोड़े है यार। समझ रहे हो ना बात को?
ये क्या है, तुम बोलोगे 2 रो है 3 कॉलम है, ज्यादा कुछ बातें है ही नहीं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आसान सी स्मूथ चल रही है चीजें, कोई दिक्कतें है ही नहीं। हट रहा हूं मैं जल्दी से, लो करो नोट इसको जल्दी। तो देखो अब आगे जल्दी, नंबर कौन सा है, 5 है। अब रे नंबर से मेरे को एक बात याद आई है, एक बात ध्यान दीजिए कि 2-3 स्टूडेंट्स के मेरे पास पहले ये डाउट आते थे कि हमें चैनल पे ये नहीं पता लगता कि ये हमारी क्लास कौन सी है, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन वालों की भी क्लास होती है ना। तो मैं उसे ये बता दूं कि ये ध्यान रखे, तुम चैनल पे प्ले लिस्ट के अंदर जाना, और जैसे ही प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे 12th वालों की क्लास का मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, प्ले लिस्ट की नेमिंग की गई है, तो वहां से देख लेना तुम, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, मैंने तुम्हें बता दी। एक बात देखिए, अब 4 हम टाइप पढ़ चुके हैं, 5वीं टाइप पे आ जाओ। 5वीं टाइप कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी है रे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब कौन कह रहा है ये मेरे को आती है, कौन सा कह रहा है, जल्दी खड़ा होकर मेरे को बता दो कि तुम्हें किसने बोला है कि मेरे को आती है। हाँ बिल्कुल तेरे को आती है भाई साहब। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या खास बात होगी, जैसे मैं कोई एक मैट्रिक्स लिख दूं, 1 0 0 और -1 0 0 और 0 0 1, ठीक है। तुम बोलोगे क्या इससे हम कैसे सीख जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स है, हमें डायगोनल मैट्रिक्स सिखाइए पहले, ये मत लिख के दिखाइए कि क्या है। तो मैं एक बात बता दूं, एक बात सुन ले पहले, अगर ऐसे ही सुनना है तुम्हें, कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके, सिर्फ इस डायगोनल के मैट्रिक्स को छोड़ करके, ध्यान से सुन लो रे, इस डायगोनल मैट्रिक्स के, इस डायगोनल वाले मैट्रिक्स को छोड़ करके बाकी सारे जो एलिमेंट्स बच गए, बाकी सारे जो एलिमेंट्स बच गए, ये वाले इधर के और ये वाले इधर के, ये सारे 0 होंगे, तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा तुम बोलोगे कि पेपर के अंदर कैसे काम आएगी, तो मैं बताता हूं अभी कैसे काम आएगी। तुम्हें दे देगा कुछ इस टाइप से करके, 0 1 0 0 0 और यहां पे भी 0 कर दो, 1 2, ठीक है। इस टाइप से तुम्हें 4 मैट्रिक्स बना के दे देगा वो, तुम्हें इस टाइप से क्या कर देगा, 4 मैट्रिक्स बना करके दे देगा, और तुम्हारी हवा निकल जाएगी वहां पे, ये चीज देख लेना तुम। तो तुम्हें, चलो इन दोनों में से ही पूछ लो मैं, कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सी है। हाँ बिल्कुल तुमने सही बताया, ये पढ़ने वाला बच्चा है। तो तुमने ये देख लिया कि डायगोनल को छोड़ करके ये वाला 0 होता तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होती, यहाँ पे ये सारी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये है, ये नहीं है। तो समझ गए डायगोनल मैट्रिक्स को, बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल पढ़ लोगे ना ऐसे ही, तो तुम्हारे मार्क्स भी बिल्कुल अच्छे ही आएंगे। नेक्स्ट टाइप पे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइप का नाम क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है, वो चीज देख लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है कि ये डायगोनल तो होगी ही होगी। अच्छा डायगोनल तो होगी ही होगी, इससे हम डायगोनल को पक्का करके निकल जाएंगे, इसमें से डायगोनल को पक्का करके निकलेंगे कैसे। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि वो डायगोनल तो होगी ही होगी, तो तुम झट से बोलोगे क्या, कि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के सारे 0 होंगे ही होंगे, बाकी के सारे 0 होंगे ही होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। अच्छा तुम बोलोगे कि डायगोनल से छोड़ करके हमने 0 बना दिए, आगे की बात हमें सिखा दो जल्दी। तो आगे की बात कुछ ऐसे है, कैसे है, बिल्कुल देखिए ऐसे है कि डायगोनल्स को छोड़ करके बाकी जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। दोबारा सुन लो, डायगोनल्स को छोड़, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो तो 0 है ही। अब जो डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, या तो यहाँ पे 1 1 1 रखो, या यहाँ पे 0 0 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अरे एक में ही मत रख देना, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, या यहाँ पे 5 5 5 रख दो। समझ रहे हो मेरी बात को, एक और बना दे रहा हूं मैं तो मैं तुमसे पूछ लूं क्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूं वो है क्या बात, कि क्या ये डायगोनल, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है। पहले डायगोनल ही बता दो, तो तुम तो झट से ही बता दोगे, डायगोनल वाले को छोड़ दो बाकी सारे 0 होने चाहिए, है 0 तो डायगोनल तो है ही है, डायगोनल तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, तो डायगोनल है। मैं बोल दूं कि स्केलर है, तो तुम बोल दोगे स्केलर तो ये हमें नहीं लग रही, तो मैं कह रहा हूं कि कान के नीचे थप्पड़ 3 4 पड़ जाएंगे ना, तुम बोल दोगे स्केलर है,
क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा था कि ये सारे सेम होने जरूरी है। अरे जीरो सारी क्या सेम नहीं दिख रही है तुम्हें? हाँ, अब आए ना लाइन पे, अब सारे कह रहे हैं। तो ये स्केलर भी है और ये डायगोनल भी है। तो अब जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं हट रहा हूं सामने से। तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लो, अभी जाना तुम्हें नहीं है। और सेवंथ टाइप पे शायद हम पहुंच चुके हैं। सेवंथ टाइप है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम इसको? आई से डिनोट करते हैं। साथ में एक लास्ट वन और बची, मैं उसको और लिख के चल लेता हूं। नेक्स्ट क्या है? नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को मैं तुम्हें पूछ लूं, मैं तुमसे अगर पूछ लूं तो तुम बता दोगे कि नल मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? नहीं बता पाओगे। जीरो से डिनोट करते हैं भाई साहब। इतनी मुश्किल चीज थोड़ी बता सकते हो तुम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? सबसे पहली बात, क्या ये स्क्वायर होती है? ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। दूसरी बात, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है? ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तीसरी बात, क्या ये स्केलर भी होती है? ये बिल्कुल स्केलर भी होती है। भाई साहब, ऐसे ही एक ऑप्शन में वाला क्वेश्चन इससे बन सकता है। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर होती है? इनमें से कौन सी होती है? फोर्थ में कर देगा ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल क्वेश्चन बन गया और तुम्हारी हवा निकल जाएगी अगर ये बेसिक चीजें नहीं पढ़ी तो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जितने की ऑर्डर की होती है हम उतना ही ऑर्डर उसका यहां लिख देते हैं। तो 3x3 की मैं बना रहा हूं, इसलिए मैंने 3 लिखा है। 1 2 0 0 1 2 1 1 2। मैंने कुछ ऐसे बना दी, सॉरी गलती से, ध्यान रखें भाई साहब, ये मिस्टेक से मैंने कुछ अलग बना दी। दोबारा देख लें एक बार। जो वो फ्री स्टाइल वाली होती थी ना, मैंने वो बना दी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर ये स्क्वायर है तो 3x3 की, डायगोनल है तो बाकी के सारे 0 करो, बाकी के सारे 0 करो। और स्केलर है तो फिर ये सारे सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी है, उसकी एक खास बात है कि यहाँ पे 1 1 1 ही दिखेगा तुम्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, अगर कंफ्यूज हो गए हो तो मैंने 2 लिखा तो 2 की बना दो 1 0 0 1। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? है क्या दिक्कत है? अगर दिक्कतें हैं ना तो दिक्कतें नहीं रहेंगी। नल पे आ जाओ। नल का मतलब ही मैंने 0 बता दिया। 0 से डिनोट होगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बस हर तरफ 0 मचा देगी। ये कुछ इस टाइप की है, जैसे तुम नहीं पढ़ने वाले हो ना तो हर तरफ ये तबाही मचा दोगे तुम कि पढ़ना तो है ही नहीं। तो नल मैट्रिक्स सीख ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीख ली, काफी सारी चीजें सीख ली। तो अब सबके दिमाग में ये भी बात आएगी कि क्या अब हम एक्सरसाइज जो करेंगे, क्या वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्या हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे? तो मैं तुम्हारा डाउट है वो क्लियर कर देता हूं कि हम एलिमेंट्स भी पढ़ लेंगे और हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे। अब जिसको एलिमेंट्स पढ़नी होगी तो वो वहां से सिर्फ एलिमेंट्स पढ़ के चला जाए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चला जाए। जिसको दोनों पढ़नी दोनों पढ़ के चला जाए, वो क्लास को छोड़ दे वहां से जिसको एलिमेंट्स ना पढ़नी हो। तो सबका हमारे पास सॉल्यूशन है, बस तुम पढ़ने वाले बनो। ठीक है ना? अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। काफी सारी बातें मैंने बताई है और जितना हमने इसके ऊपर काम किया है, अपना टाइम दिया है, उसका रिजल्ट हमें अब क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा। 1 सेकंड के अंदर हम उड़ा देंगे क्वेश्चन को। तो जल्दी ये नोट कर लो। चलिए अब क्वेश्चंस की हम शुरुआत कर लेते हैं। यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और एनसीईआरटी हमने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें पता लग जाएगा कि क्यों हम ज्यादा जो बेसिक्स चीजें थी उनके ऊपर हम क्यों इतना टाइम लगा रहे थे। मैंने देखिए सारी चीजें तुम्हें बताई थी, जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा वो बातें भी तुम्हें बताई थी। और वो इसलिए ही बताई थी, वो सिर्फ बेसिक नहीं था, वो एक जादू था। जो जादू हम यहाँ पे अप्लाई करके 1 सेकंड में हम आंसर कर देंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, सारे देखिए। अब सबके दिमाग में आ रहा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, रो गिन लो, कॉलम गिन लो, ऑर्डर बता दो। अरे भाई साहब ये देख लीजिए अब उसका फायदा क्या हो रहा है। पहले का आंसर, सेकंड का आंसर पे चलो जल्दी। सेकंड के आंसर में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने क्या बोला था इनको, m क्रॉस n तुम कर दोगे तो वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12। तो ये हो चुका है सेकंड का आंसर और ये फर्स्ट का आंसर। थर्ड पे चले आओ जल्दी से। जो बातें मैंने तुम्हें बताई थी ना उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। A13 पूछा है, A13 पे जाओ जल्दी, कौन होगा 19। अरे भाई साहब अब मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा। A31 पे कौन है, A31 पे कौन है, जल्दी बोल दो कौन है, √3। अब तो हम बातें ही नहीं करेंगे किसी से,
अब हम सिर्फ हवा से बातें करेंगे। A33 कौन है? -5 है। उड़ाते हुए चलना है ना, हमें तो हवा से बातें करनी पड़ेंगी, मजबूरी है हमारी। हम तो जमीन पे नहीं रहेंगे भाई साहब। क्यों? क्योंकि हमने टाइम दिया है, हमने चीजों को अच्छे से पढ़ा है। इतनी बात में कोई दिक्कत? तुम्हारे दिक्कत अब आएगी ना तो कान के नीचे भी तुम्हारे बहुत बड़ी दिक्कत ला दूंगा मैं। सामने होते ना मेरे, और ये क्वेश्चंस तुम्हें नहीं बताए होते तुमने, तो भाई साहब कयामत आ जाती। जल्दी इसको नोट कर लो और फिर आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए अब जल्दी से। अब कईयों को दिक्कत होगी, मेरे को हिंदी में पढ़ना है, मेरे को इंग्लिश में पढ़ना है। हिंदी वालों को मैं बोल के बता दूंगा, उनकी भी दिक्कत है खत्म। छोड़ने वाला तो नहीं हूं। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने तत्व हो, एलिमेंट्स को तत्व बोलते हैं भाई साहब, 24 तत्व हो, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उनके जो ऑर्डर्स की संभावनाएं होंगी वो क्या होंगी? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसके अंदर 13 तत्व हो तो फिर उसके अंदर ऑर्डर्स कितने बनेंगे? छोड़ने वाला तो नहीं है। छोड़ने वाले अब तुम भी नहीं हो जब एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए जल्दी से इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं भाई साहब। 24 एलिमेंट्स हैं, तो तुम बोलोगे कि m क्रॉस n टाइप से हम इसकी कुछ डिनोट करते थे या नहीं थे? हाँ बिल्कुल, ना कर देते ना अभी मुर्गा बना देता। मेरे को ये बता दो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन सकते हैं। बिल्कुल तुम बताते चले जाओ, मैं लिखता चले जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बनेंगे। 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी यही बनेंगे भाई साहब। अच्छा 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी 24 ही आएगा। अच्छा 3 से करोगे तो 8 से कर दो, 4 से करोगे तो 6 से कर दो। अब उल्टे चलते चले जाओ क्योंकि आगे इस सीरीज में नहीं बनने वाले हैं। तो 5 से करोगे, 5 वाला तो नहीं आ रहा, तो 6 पे करोगे तो 4 से, और फिर एक उल्टा यानी कि 8 से 8 क्रॉस 8 क्रॉस 3, फिर करोगे 12 क्रॉस 2, फिर एक और बन जाएगा, वो है क्या? 24 क्रॉस 1। भाई साहब कोई दिक्कत है इतनी बात में? फैक्टर ही बनाए हैं यार, 12th क्लास के बच्चे हो, तुम्हें फैक्टर नहीं बनाने आ रहे? बड़ी शर्म की बात है। अगर 13 एलिमेंट्स होते तो क्या होता? तो भाई साहब ये तो गजब का ही नंबर था। ज्यादा कुछ बनने ही नहीं दिया इसने, ज्यादा कुछ बनने दिया ही नहीं। लेकिन हम बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर करके, हम रुकेंगे नहीं इससे। बात समझ आ रही है ना? तो इस टाइप से कुछ इसका सॉल्यूशन होगा, हमें ऐसे ही पढ़ना है इस क्वेश्चन को। और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था हमारे लिए, जल्दी नोट कर लो फिर नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं। अब इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, लेकिन नहीं पढ़ने वालों को तो सिर्फ बहाना चाहिए, पढ़ने वालों को सिर्फ क्वेश्चन चाहिए है, और उनको एक जरिया चाहिए है पढ़ने का, एक कुछ सोर्सेज चाहिए होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा खुद से करना। फोर्थ क्वेश्चन हम अब करते हैं आगे। चलिए आगे चल लेते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन अब हमारा है, देखिए देखते ही पहले कईयों के दिमाग में आएगी कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इतनी बात हम समझ रहे हैं कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें। इतनी बात तो पल्ले पढ़ रही है, बिल्कुल पढ़ रही है, एकदम से पढ़ रही है। लेकिन ये चीज हमारे थोड़ा सा कम समझ में आई है ना। तो जिनको नहीं समझ आई वो देख लो एक बार। यहाँ पे आई और जे का मतलब बिल्कुल वही होता है जैसे कि मैंने बोला था 1 2। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। जे की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है। कुछ है ही नहीं भाई साहब, है ही नहीं। एक मैं बना के दिखाता हूं, तुम उड़ाओगे, फिर नेक्स्ट को देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम उड़ाओगे। मैं कह रहा हूं कि आई की जगह पे मेरे को 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है ना, कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे चाहिए पड़ेगा मेरे को A11 A12 और A21 और A22। इतनी बात में कोई दिक्कत है कह रहे दिक्कत नहीं है? तो मेरे को A11 चाहिए, यहाँ पे 1 1 रखो, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, हमारा एलिमेंट निकल के आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा या नहीं? पेशेंस रख लेना इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी। A11 जब मैं निकालने गया तो इनकी जगह पे 1 1 रखो, 1 रखा 1 रखा, अरे रख ही देता हूं यार, वरना ना तुम इतने में भी सोचोगे ये क्या हो गया। 1 1 रखा, स्क्वायर कर दिया, बाय 2 कर दिया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 4, अरे 4 यार, 4/2, यानी कि A11 की वैल्यू निकाल दी मैंने। क्या? A11 की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, A11 की जगह पे रख दो 2। अब नेक्स्ट पे चल जाओ, मेरे को चाहिए A12 रखो, इसमें A12 रखो रे जल्दी। आई की जगह पे 1 और फिर जे की जगह पे रखो 2 और इसका कर दो स्क्वायर और बाय में है 2। 1 + 2
1+2 में हो ना तुम। 1+2 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9/2। सेकंड एलिमेंट आया 9/2। समझ रहे हो इतनी बात को। चले जाओ अब 1 to 1 पे, चले जाओ जल्दी 1 to 1 पे। 1 मिनट मत लगा देना, 1 to 1 पे चले जाओ। आई की जगह पे रखोगे 2, जे की जगह पे रखोगे 1, स्क्वायर कर दो, बाय में 2 कर दो, वही 9/2 आना। यार क्या बात कर दी यार तुमने भी, ऐसी बातें भी करते हो तुम। ए 2 पे चले जाओ जल्दी जल्दी, फास्ट यार। 2+2 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2+2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर करोगे आता हो ना 4 का स्क्वायर 16/2, कितना आ गया 8। अरे भाई साहब फर्स्ट का आंसर यही तो है, यही तो है वो आंसर। मैंने बोला कि आई जे ये वही होते हैं जो एलिमेंट्स हमें चाहिए होता है, जो एलिमेंट्स हमें बनाना पड़ता है, ध्यान रख ले। हाँ तो A111 मेरे को बनानी थी, आई और जे की जगह पे मैंने 1 1 रख दिया। उसी टाइप से सेकंड तुम करके दिखा देना, थर्ड फिर मैं कर देता हूं अभी, ठीक है ना, ताकि तुम भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो और मुझे भी ज्यादा टाइम ना लगे। A11 मेरे को निकालना है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है, इसमें पुट करो। आई की जगह पे करोगे 1 और जे की जगह पे भी कर रहे हो तुम 1, तो इसका स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9/2। एक एलिमेंट आ चुका है। A12 पे चले जाओ यार, A12 पे जाओगे 1, जे की जगह पे 2 रखोगे, जैसे ही 2 गुणा 2 4, उसका स्क्वायर बटे 2। अब 5 हो चुका है, उसका स्क्वायर करोगे 25/2। मैं कह दूं तुम्हें क्या, अगर मैं तुम्हें कहूं, अगर मैं कहूं 2 1 निकालो तो 2 1 निकाल दोगे या नहीं। 2 प्लस जे की जगह पे जैसे ही 1 रखा तो 2+2 और बाय में 2 और इसका स्क्वायर भी था। 4 का स्क्वायर बटे 2 मेरे को पता 8 ही आता है, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन बातों में। ये 2 2 जब तुम निकालने गए तो 2 + 2 × 2 4 और इसका स्क्वायर पूरे का बटे में 2 था, और 6 का स्क्वायर करोगे 36/2, कितना आता है 18। जल्दी से बना के दिखा दो उसको। ये 9/2 आया हमारा, ये आया कितना 25/2, और ये कितना आया था 8, और ये आया था 18। कोई दिक्कत हो तो बोल देना, सामने से मैं हट जा रहा हूं, तुम नोट कर लो। अगर तुमने नोट कर लिया तो मेरी बात सुन लीजिए। अब आगे की चीजों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्लासेस इससे लेंथी आएंगी, इससे छोटी क्लासेस हमारी नहीं आने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत कम टाइम है, हमें मार्क्स अच्छे चाहिए हैं, हमें चीजें ज्यादा पढ़नी है। तो यहाँ तक कर ले आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास आएगी कल, और अच्छी क्लास आएगी और लेंथी क्लास आएगी। तो पढ़ते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, और बस यहीं तक करते हैं क्लास।